में बैठेंगे, 10 मिनट यहाँ पर आएंगे महाराज, भक्ति जगेगी, भाव जगेगा, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं आएगा। तभी तो बाहर गए, तुरंत वासनाओं ने पकड़ा, भूल जाते हैं। अखंड प्रबल प्रवाह वैराग्य नहीं है, क्योंकि दोनों वृद्ध हो गए हैं। वैराग्य जो होते हैं ना, कई स्थिति के होते हैं। पहला वैराग्य होता है मरकट वैराग्य, दूसरा होता है शमशान वैराग्य, और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य क्या है? जैसे एक बंदर एक डाल पर ज्यादा देर नहीं रुकता ना, वो वैराग्य भी नहीं रुकता। और हमारे अंदर क्या है? मरकट वैराग्य है। 1 मिनट में जगा, तुरंत धुल जाएगा, फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे, फिर दोबारा जग जाएगा, फिर दोबारा। एक एक बात पर वैराग्य जगता है। जरा सा कार्य नहीं हुआ, उसके बाद में तुरंत हमने वैराग्य ले लिया, बोले आज के बाद ऐसे करना ही नहीं है, तुरंत दूसरी बात फिर कर लिया हमने। ये वैराग्य का प्रारूप है, लेकिन इसे बोलते हैं मरकट वैराग्य। दूसरा क्या है? शमशान वैराग्य। आदमी जब शव यात्रा में जाता है ना, बड़ा भयानक वैराग्य आता है। दुश्मन भी जहां पर दोस्त हो जाते हैं, एक दूसरे कंधे पर हाथ रखकर बोलेंगे भैया कुछ नहीं बिगड़ा, देखो ऐसे चले जाएंगे सब। राम नाम सत्य एक स्वर में बोलते हैं सभी। वेले बैठे डाउनलोड कर ली एस्ट्रोटॉक ऐप, और ऐसे मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कुछ भी मैंने दिमाग में सोचा नहीं हुआ था। कहीं गया था किसी 13वीं के ऊपर, मैं पीछे की बात है, गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा था वहां, तो सभी ध्यान से सुन रहे थे, और जैसे ही वो ग्रंथ बंद किया सब झट से खड़े हुए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले हो गया पाठ, उनके लिए हो गया। किन के लिए हो गया? अरे फोटो लगी उनके लिए हो गया। अरे मूर्खों, फोटो नहीं, उसके लिए नहीं हो रहा है ये। किसके लिए हो रहा है? अपने लिए हो रहा है। वो तो गया, उसको आवश्यकता ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है उसको। राम नाम सत्य है, किसके लिए बोला जा रहा है? हमारी बुद्धि तो यही कही ना, उसके लिए बोल रहे हैं। अपना तो दोष लगता है महाराज, वहां राम नाम सत्य है, और वही अगर किसी विवाह में बोलकर देखो आप, जूते ना पड़े तो, वहां सत्य नहीं है, वो वहां सत्य है। ये तो मति मंदहीनता है हमारी, बुद्धिहीन है हम। राम नाम कंधों पर आते राम नाम सत्य हो गया, और जब अय्याशी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, तब जाकर राम नाम सत्य नहीं है। मर गया उसके लिए नहीं है, वो जो पीछे आ रहे हैं उनके लिए है। ये देखो यही होना है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन तो तू आएगा, ऐसे ही आएगा। अभी समझ ले, लेकिन चेतावनी तो मानते नहीं है ना। गजराज की भांति हमारी बुद्धि हो गई है महाराज। सरोवर में पानी पीने के लिए गया, पति पत्नी साथ में, अहंकार कर रहा है और जय जयकार कर रहे हैं। लोग तो कहते हैं चिंता मत करना, मैं हूं, कोई विपदा आए तो मुझे बुलाना। ये गजराज कौन है? संत कहते हैं हम ही गजराजा है, गजराज है। टेलीफोन नंबर देंगे, चिंता मत कर, एक फोन कर देना, बस हो जाए तेरे काम। लेकिन जब गजराज ने चरण पकड़ा और गजराज विवल हो गया, मरने को आतुर हो गया, बच्चों से बोला खींचो मुझे, बच्चे खींच रहे हैं। दोपहर के बाद ये बच्चे भी चले गए। आप तो मरने वाले हैं, अब आपको कोई बचाने वाला है नहीं। यही तो हुआ था, कोरोना महाराज नहीं बताया आपको? बड़े बड़े सेठ लोग मैंने देखा है महाराज, जिनके हवा फूंक मारने से धरती उड़ जाती थी। ऐसे लोगों को हाथ लगाने वाले बच्चे नहीं मिले महाराज। दूर से ही किस बात का अहंकार, किस बात का अहम है? जब तक ये स्वस्थ है ना शरीर, तब तक लोग कुशलता पूछते हैं। यावत बीएत जठरम, जब तक ये शरीर है तब तक कुशलता है। लेकिन जिस दिन ये मर गया, भार्या विविध तस्मिन का है, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मत। ये शरीर जिस दिन मरता है ना, संत कहते हैं, चिरपटिका स्तोत्र में शंकराचार्य ने लिखा है कि पत्नी भी उसके शव से डरती है महाराज। जो पत्नी अपने पति के सानिध्य में अभय महसूस करती है, मेरा पति, मेरे को क्या डर, एक रात उसके शव के पास नहीं रह सकती, मिट्टी से डरती है।
सकल संसार की यही दृष्टि है, यही मनोवृत्ति है। कोई समझ गया वो भाग्य, और नहीं समझा वो मंद भाग्य। आज ही करें, तभी तो कहा है ना अपने लिए करें। अरे समय तो होता है, एक सीमा तो होती है। नारद जी महाराज ने कहा देवी, बोले हाँ प्रभु, मेरे बेटों के दुख का निवारण करो। नारद जी बड़े दुखी हुए महाराज। वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता